दो हैंड रेज यहाँ हुए हैं। पवन जी जैन। जय जिन भैया जी। जय जिन अ, भैया। भैया जी, मेरा प्रश्न है, हम जब सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो संपूर्ण श्रद्धा है, मतलब ये नहीं कि हमारी श्रद्धा यहाँ है पर कहीं और भी है या कम है। सम्यक दर्शन मतलब संपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। मेरा, अगर वो सही है तो मेरा मूल प्रश्न है सम्यक ज्ञान को लेकर। जब हम सम्यक ज्ञान की बात करते हैं तो सम्यक ज्ञान को कैसे क्लासिफाई करें? वो संपूर्ण ज्ञान तो नहीं हो सकता। संपूर्ण ज्ञान ज्ञान को हम कैसे बोलें सम्यक ज्ञान है? देखिए कितना ज्ञान सम्यक शब्द होने के का बाद अर्थ, बोलें कि सम्यक ज्ञान है? हाँ हाँ, सम्यक शब्द का अर्थ संपूर्ण नहीं है। सम्यक शब्द का अर्थ है सही, सच्ची, वास्तविक। जहां श्रद्धा की बात आएगी वहां सच्ची श्रद्धा होना, पूर्ण श्रद्धा होना नहीं। देखिए, श्रद्धा का अर्थ कहीं ना कहीं या पूर्ण ही की तरफ हम लेकर के जाएंगे, लेकिन जहां शब्द में अपन जा रहे हैं वहां पहले सच्चा सही जगह पे तो हो। कहीं अगर हम सम्यक शब्द का अर्थ पूर्ण लगा देंगे तो पूर्ण श्रद्धा यदि विपरीत है तो कहीं मिथ्या धर्म में, मिथ्या मतों के देवी देवताओं में नहीं, यदि सही किसी हो की और श्रद्धा पूर्ण है हो। और पूर्ण 100% है तो वो सम्यक दर्शन नहीं कहा जाएगा। सम्यक शब्द मतलब समीचीन। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सरवार सिद्धि ग्रंथ में सम्यक शब्द का उल्लेख की पूरी व्याख्या करते हो। सम्यक माने सच्ची, समीचीन श्रद्धा, सही श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धा जो है वही, उसी रूप में उसको स्वीकार करना, उसी को ज्ञान के रूप में लेकर के जाएं। आपने कहा सम्यक दर्शन तो श्रद्धा में चलो समझ में आ जाता है, ज्ञान को कैसे समझें? जो है, जैसा है, उसको वैसा का वैसा जानना। उदाहरण समझिए, ये रागी द्वेषी देवी देवता हैं, ये वीतरागी भगवान हैं, इनको वैसा का वैसा जानो। हमारा ज्ञान होना चाहिए हम किसको क्या जान रहे हैं। अगर हमने, उदाहरण समझिए, पूजा करने की बात नहीं कर रहा, उनको पूजने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर हमारे ज्ञान में दोनों में समरूपता आ गई, हाँ ये भी देवता है ये भी देवता है, तो इसका मतलब हमने दोनों को यथार्थ नहीं जाना। सात तत्वों को जानना सम्यक ज्ञान है। जानना मतलब केवल डेफिनेशन नहीं, श्रद्धांत अलग है। देखो, एक दूसरा और बात कहूंगा मैं आपके क्वेश्चन के आंसर के साथ में। हकीकत में पहले ज्ञान होता है, जानना जिसको अपन कहते हैं वो ज्ञान, नॉर्मल ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं। नॉर्मल ज्ञान पहले हुआ, ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के ऊपर श्रद्धान किया जाएगा। जान करके ही तो श्रद्धान कर पाओगे, विश्वास कर पाओगे, नहीं जानोगे तो किसको श्रद्धान करोगे? वो जो श्रद्धान हुआ उससे हुआ सम्यक दर्शन, और उससे जो फिर ज्ञान जो जाना था हमने वो हो गया सम्यक ज्ञान। पहले जो हमने जाना वो नॉर्मल ज्ञान था, जस्ट ए नॉलेज, जस्ट ए नॉलेज। लेकिन वो सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान तब होगा जब सम्यक दर्शन होगा। तो इन दोनों को डिफाइन करने के लिए आप इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सम्यक ज्ञान की जो अपन बात करते हैं, सम्यक ज्ञान को अपन मतलब जानना। अब जैसे अभी अपन ने पांच ज्ञान की बात करी, ये सम्यक ज्ञान के भेद हैं। अब मति ज्ञान, हमारे और आपके पास में सम्यक दर्शन है तो हमारा ज्ञान होगा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और यदि मिथ्या दर्शन है तो हमारा ज्ञान होगा कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान। जैसे शास्त्रों की भाषा में लिखा, मति अज्ञान और शुद्ध अज्ञान। जानेगा तो वो भी वही, जानेगा तो एक मिथ्या दृष्टि भी जान रहा है, एक सम्यक दृष्टि भी जान रहा है, लेकिन दोनों के जानने में अंतर है। अब क्या अंतर है? जान तो एक समान रहा है। जैसे सम्यक दृष्टि बोलेगा ये मेरा घर है, मिथ्या दृष्टि भी बोलेगा ये मेरा घर है, तो दोनों तो एक ही जब बात जानी ना। सम्यक दृष्टि बोलेगा ये देखो ये 500 की गड्डी है, मिथ्या दृष्टि 500 की गड्डी है। अब आप बोलो दोनों के ज्ञान में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है ना। ज्ञान में, जानने में कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, एक का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। सम्यक दृष्टि के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा। क्यों?
क्योंकि दोनों की श्रद्धा में अंतर है। एक उस 500 की गड्डी को जानते हुए भी कहीं ना कहीं उसके अंदर राग रूप प्रवृत्ति हो गई, ये मेरी है। श्रद्धा, श्रद्धा अंदर से बोल रही है। और जिसके अंदर सम्यक श्रद्धा के साथ में सम्यक दर्शन है, वो बोलेगा हाँ मेरी है, लेकिन वास्तव में मेरा इस संसार में कुछ है ही नहीं है। ये तो पर पदार्थ है। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, अन्य पर पदार्थों के प्रति तो मुझे मिट्टी की जैसी दृष्टि रखनी है। तो वो जो ज्ञान में अंतर आया, एक का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, एक का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, वो आया सम्यक दर्शन के प्रभाव से, श्रद्धान के प्रभाव से। इसलिए दिखने में लग रहा है कि एक जिनवाणी मिथ्या दृष्टि भी पढ़ रहा है, सम्यक दृष्टि भी पढ़ रहा है, लेकिन दोनों के पढ़ने में अंतर नजर नहीं आएगा। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान होने में अंतर नजर आएगा, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से, वैसा समझना चाहिए। तो भैया जी, अगर मैं इसको दूसरी तरह से बोलूं, जैसे किसी को सच्चा श्रद्धान जिन देव के ऊपर ही है, क्योंकि उसने जैन धर्म में जन्म लिया, बचपन से देखा, उसका पूरा श्रद्धान है, पर अभी उसको तत्वों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो श्रद्धान तो उसका है, तो कह सकते हैं कि उसको सम्यक दर्शन तो है पर सम्यक ज्ञान नहीं है। नहीं नहीं, देखिए, अब क्योंकि ऐसा नहीं कहेंगे। उसको देव, तत्वों का ज्ञान, किसी चीज का ज्ञान नहीं है, क्या आप बोल सकते हैं कि नहीं उसको सम्यक ज्ञान है? अगर अगर सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान हो तो हम कहते हैं सम्यक दर्शन तो है, और सात तत्वों का या और कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो सम्यक ज्ञान नहीं है। क्योंकि उसने देव शास्त्र गुरु को जो जान श्रद्धान किया, वो जान करके तो किया। और देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान ही हो गया तो समझ लो कल्याण हो गया, समझ लीजिए सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान शास्त्रों को पढ़ने का नाम नहीं है। क्योंकि जब अपन मोक्ष, मैं तो अभी केवल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ रत्नत्रय। मोक्ष जाने की योग्यता में आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिख दिया, ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कितना सा ज्ञान चाहिए? अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान, 5 समिति और 3 गुप्ती, बस इतना सा ज्ञान हो जाए मुनि महाराज को, केवल ज्ञान हो जाएगा। अपन एक उदाहरण पढ़ते हैं ना शास्त्रों में, शिवभूति मुनि महाराज का। वो बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं थे। आचार्य महाराज पढ़ाते थे गुरु महाराज, तो कुछ समझ में नहीं आता था। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान क्या, ये आत्मा अलग है शरीर अलग है, कुछ समझ नहीं आता था शास्त्रों का ज्ञान। एक बार जब वो आहार करके आ रहे थे, तो एक घर के बाहर दाल धोई जा रही थी। जो दाल को अपन गला लेते हैं ना, मूंग की दाल को या उड़द की दाल को, तो वहां उड़द की दाल थी, उसको गलाया था किसी माँ ने, और वो उसको बाहर बैठ करके छिलके अलग कर रही थी और दाल अलग कर रही थी। तो तुरंत उनकी दृष्टि पड़ी, और दृष्टि पड़ते ही अरे ये क्या है, मेरे गुरु भी तो यही सिखाते हैं। देखो दाल पहले तो एक ही है, चिपकी हुई है, लगी हुई है, एक ही तो दाल है, लेकिन छिलका अलग, दाल अलग। आचार्यों ने उसे शास्त्रों में दिया तुष्माश भिन्नवत। संस्कृत का शब्द है ये। तुष माने होता है छिलका, माश, माश का मतलब होता है उड़द। तुषमाश भिन्नवत, और वो कहीं गए नहीं, वो सीधे बस, अरे वाह, ये तो हमें अच्छा उदाहरण मिल गया। जैसे छिलका अलग दाल अलग, वैसे मेरा शरीर अलग मेरी आत्मा अलग, और बस इसको रटते 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 केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो कहाँ ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, कहाँ सात तत्वों को समझने की आवश्यकता पड़ी? वो अपने आप समझ में आ जाते हैं। वो अपने आप वैसा श्रद्धान होकर के वैसा ज्ञान हो जाता है। मेरे लिए हितकारी क्या है, मेरे लिए अहितकारी क्या है, ये सब चीजें। तो इसलिए जहां देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान है, जहां सम्यक दर्शन है, वहां सम्यक ज्ञान उसी समय हो जाएगा, बाद में नहीं होगा। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, भिन्न समयवर्ती नहीं है। ऋचा जी गोधा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय चिरेंद्र। तीन प्रश्न है। पहला पूछिए एक एक प्रश्न है, करके। हाँ हाँ हाँ, पहला प्रश्न था मेरा कि जैसे कई बार होता है कि जो प्रवचन होते हैं, तो अब जैसे अभी हुआ
मतलब हमारा भी हुआ, उन लोगों का भी हुआ। तो जैसे कई बार होता है कि कुछ लोग आके बोलते हैं, मतलब ऐसे जो लोग मिलते हैं अपने जेल लोग, तो वो लोग बोलते हैं कि हमको तो उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है, वो सब लोग अच्छा अच्छा समझाते हैं। तो बोला हम कैसे समझे कि कौन हमारे हित में है और कौन हमारे हित में नहीं, हम कैसे पहचान करें? तो ऐसे समय अपन ने उनको क्या बोलना चाहिए कि भाई, वो बोलते सब बातें तो अपने जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे वो भी समझाते हैं, अच्छा ही तो समझाते हैं। तो हमने उनको कैसे समझाना कि नहीं वो अपने लिए सही नहीं है? देखिए, प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। सबसे पहली बात तो जब प्रारंभिक दशा होती है, स्टार्टिंग होती है, वहां पर तो श्रद्धा से ही काम चलता है। श्रद्धा का तात्पर्य है कि हम, जैसे जस्ट एग्जांपल समझिए, कोई व्यक्ति है कहीं पढ़ने जा रहा है, तो वो पढ़ाई सही है या गलत है, उस स्कूल में पढ़ाई अच्छी होगी या खराब होगी, ये कैसे पता चलेगा? किसी से हम पूछेंगे, हाँ यार वो हाँ स्कूल अच्छी है, कैसी है, अच्छी है, एक दो दिन ट्रायल करेंगे, समझ में आएगा हाँ अच्छी है, तो अपन उसमें कंटिन्यू अपने बच्चों को भेजेंगे। तो प्रारंभिक दशा जो होती है वो अपना श्रद्धा से काम चलता है। स्टार्टिंग में अपन किसी के कहने पर, जिस पर अपने को विश्वास होता है यार नहीं, उसने अपने को सजेस्ट किया ये काम अपन को कर लेना चाहिए, तो आप वो काम करोगे। लेकिन जब धीरे धीरे आप उस फील्ड में जाओगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये सही है और ये गलत है। तब आप वस्तु तत्व का निर्णय स्वयं करने की सामर्थ्य रख सकते हो। तब उस समय आप उन शास्त्रों को भी पढ़ो, उनको भी सुनो, उनके अलावा दूसरों को भी पढ़ो, दूसरों को भी सुनो। तो अपने आप फिर कंपैरिजन होगी, अपने आप अपना पूरा पॉइंट्स क्लियर होते हुए जाएंगे, क्योंकि अब अपने अंदर ज्ञान आ गया है। क्योंकि अब अपने अंदर समझने की शक्ति आ गई है। पहले जो चल रहा था वो स्टार्टिंग चल रही थी किसी और के कहने पर, और जिसके कहने पर हमने किया उसके ऊपर अपन ने विश्वास किया। तो वही बात आप यहाँ लगाइए कि अगर कोई अन्य धर्म का है और वो बोल रहा है ये भी तो सही बोल रहे हैं, ये भी तो सही बोल रहे हैं, तो भाई देखो, कहीं एक जगह तो टिकना पड़ेगा ना। दो नाव पे सवार होके आप अगर कहीं पे यात्रा करोगे, तो आप गंतव्य तक नहीं पहुंच पाओगे, कहीं ना कहीं आप बिछुड़ जाओगे, उसमें डूब जाओगे संसार सागर में। तो एक नाव पे सवार, अब एक नाव पे सवार कैसे हो, हमें तो क्या है, क्या सही है क्या गलत है पता ही नहीं है। तो भाई देखो, तुम्हें किस पे विश्वास है? घर में किस पे विश्वास है? लोक व्यवहार में किस पे विश्वास है? फ्रेंड सर्कल में किस पे विश्वास है? हाँ यार ये आदमी सही है, मैं इसकी बात को मानता हूँ, उसकी बात को फॉलो करो। फॉलो करने के बाद साल 6 महीने बाद में अपना आकलन करो, जो मैंने सही किया, जो विश्वास किया इस पे, वो सही है कि गलत है, या गलत ट्रैक पे तो नहीं ले जा रहा भाई मुझे, क्योंकि 6 महीने बाद, साल भर बाद आदमी को समझ में आने लग जाएगा। तो ये ही प्रोसेस होती है। ऐसे उदाहरण से जैसे मैंने आपको समझाया ना, बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो कौन सी स्कूल में, अपन तो पढ़ने गए नहीं बच्चों की स्कूल में, और जहां पढ़ने गए वहां तो अब अपन रहते नहीं। तो फिर क्या करें? स्टार्टिंग में तो विश्वास से ही भेजना पड़ेगा, फिर जब समझ में आ जाए उसके बाद फिर खुद निर्णय करो। हाँ। दूसरा मेरा प्रश्न है कि जैसे 7 व्यसन होते हैं उसमें जुआ भी होता है। तो हम लोग जैसे कभी पेट्रोल पंप पे जाते हैं या कुछ बड़ी पार्टी होती है, तो उसमें राइफल ड्रॉ होता है या लॉटरी सिस्टम होता है। तो ये लॉटरी सिस्टम भी क्या जुआ में ही आता है? अगर आप पैसा लगा करके खेल रहे हैं, आपके अंदर हार जीत की इच्छा है, हार जीत की इच्छा तो खैर सभी में होगी, कोई भी आप गेम खेलेंगे तो कंपटीशन भी होता है, तो उसमें हार जीत की इच्छा है। लेकिन हार जीत में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, और पैसा लगा करके आपके अंदर ये भाव, मैं लगाऊं 100 और जीत जाऊं 1000, या सब लोग इतने अपना अपना 100 लगा रहे हैं और सबका पैसा मुझे मिल जाए, ये पैसा एक्स्ट्रा लेने वाली, या जिससे अपन शर्त के रूप में कहें, या पैसा लगा करके जो गेम खेले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जुआ है। पैसा खर्च करके नहीं बोल रहा हूं मैं, हर गेम खेलने में पैसा लगेगा, चाहे आप किसी किसी भी जगह पे चले जाइए। लेकिन उसके अंदर जहां हमारे अंदर ये भाव आए, और बहुत स्पष्ट अपन अपनी भाषा में बोले तो, जहां बिना मेहनत के खूब सारा पैसा कमाने की इच्छा होती है, उसका नाम है जुआ। जुआ खेलना व्यसन क्यों कहा गया? क्योंकि जहां लगाते हैं 500 मिलते हैं 5000 50,000, तो आदमी निठल्ला हो जाता है, दूसरों के पैसों को की तरफ उसकी दृष्टि रहती है, या छीनने की भावना होती है। बिना कुछ किए ही वो पैसे उसको मिल रहे हैं, इसलिए उसमें उसका इंटरेस्ट हो जाता है, इसलिए इसको जुआ खेलने को व्यसन में लिया गया।
आप जो पार्टीज वगैरह की बात कर रहे हो, क्योंकि वहां पर ऐसी कोई व्यसन वाली चीज या आदत वाली चीज मैं समझता हूँ शायद नहीं है, कभी कभार आप करते होंगे। लेकिन उसमें भी अगर आप करते हैं तो खेल को खेल की भावना से खेलें, तब तो कोई आपत्ति नहीं है। मनोरंजन की भावना से खेले तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि हमारे अंदर एक्स्ट्रा पैसा कमाने की भावना है, या अपने अंदर उस तरह का भाव है कि दूसरों का पैसा भी मेरे पास आ जाए, मैं इन सबके पैसे को अपने पास में ले लूं, तो वो जुआ की। तो लॉटरी का टिकट फिर खरीदना चाहिए या नहीं? कौन सी लॉटरी के? नहीं, नॉर्मली जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जो लॉटरी का टिकट वो देते हैं, राइफल देते हैं, मॉल में जो होता है वो। हाँ ठीक है, वो सामान्य है। वहां लॉटरी के टिकट में आपकी लॉटरी लगेगी, ये किस्मत वाली बात है। वहां आपने पैसा नहीं लगाया है, वो तो एक्स्ट्रा में मिल रहा है कि आपने ये चीज ली, उसके बदले में आपको ये टिकट दिया जा रहा है। अब एक्स्ट्रा प्राइज आपको मिलेगा। वहां वो भाव नहीं है, वहां लेने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां मैंने कहा ना, जहां आपके अंदर कम पैसा लगा करके जितना पैसा लगा हुआ है उन सारे के पैसों को लेने की भावना आ जाए, कम पैसा लगा करके अधिक पैसा कमाने की भावना आ जाए, तो वो गलत है, वो जुआ खेलने व्यसन में आएगी। अच्छा। और तीसरा प्रश्न है, मैंने किसी से सुना था कि जैसे जैसे यहाँ पे तो मंदिरों में धोतियों की व्यवस्था है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कहीं कहीं नहीं होती, मतलब जो आप घर से लेके आए बस वही धोती। तो जैसे किसी की धोती में कुछ छेद आ गया, अब कोई बोले कि छेद वाली धोती तो नहीं करना चाहिए, तो बोले मुझे तो अभिषेक करना है, अब मैं कैसे करूं? मुझे तो भाव अभिषेक करने का, तो ऐसे समय फिर क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, छेद वाली धोती निश्चित रूप से अभिषेक करने की योग्य नहीं है। फटे हुए कपड़े भगवान के अभिषेक की योग्य नहीं होते हैं। क्या आप फटे हुए कपड़े पहन करके पार्टी में जा सकते हो? नहीं आप नहीं, कोई ड्रेस बिल्कुल पहन नहीं। रहे हो और आपको पता चल जाए? ऋचा भाभी, हाँ बाबू, बिल्कुल नहीं। सुनिए, उदाहरण दे रहा हूँ, आपको ही दे रहा हूँ, आपका ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपने बहुत सुंदर साड़ी पहनी, और साड़ी पहनने के बाद आप गाड़ी में बैठ गए और पार्टी में पहुंच गए, और तभी अचानक से पता चला कि पल्लू में कहीं छेद हो गया, क्योंकि लॉन्ड्री से सीधी आई थी ड्राई क्लीन से, और उससे गलती से हो गया। अब आप क्या करोगे? पार्टी से निकल आओगे? नहीं, वो तो यही अब कोशिश पॉसिबल ही नहीं करोगे होगा। कि मैं उस पल्लू को थोड़ा साइड में छिपा लूं, ताकि हाँ हाँ किसी को हाँ। छेद ना दिखे, और अपना कार्य पूरा करके आके उस साड़ी को साइड में रख दोगे। ठीक वही हाँ चीज हाँ वहां हाँ। करना चाहिए। जिस समय हमें अभिषेक की भावना है, पता चल गया है, हमने वस्त्र पहने हुए हैं या अभी हमारे पास और दूसरे वस्त्र नहीं है उस पोजीशन में, मजबूरी है, तो कोई बात नहीं, भगवान भक्ति की भावना को समझते हैं। आप उस समय अभिषेक न छोड़ें, जैसे आपने पार्टी नहीं छोड़ी, ऐसे उस समय आप अभिषेक कर लें। लेकिन उसके बाद तुरंत उन वस्त्रों को हटा दें, और फिर नए वस्त्र या दूसरे वस्त्रों की व्यवस्था करें। मानते हैं फटे वस्त्रों में भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि जब आपने वस्त्र पहने तब उस समय आप अज्ञानता में थे, आपको नहीं पता था। और अगर उस समय नॉलेज हो भी गई तो भी मजबूरी थी भाई, अब इसके अलावा कुछ है नहीं है, लेकिन मेरी भावना है, वैसी चीज वहां पर लगाइए। गाड़ी में भी अगर आपको पता चल जाए तो भी आप बैक नहीं हो सकते हो, तो भी ठीक है, जो है सो है। लेकिन मैं पार्टी में जाके जल्दी आ जाऊंगी, बहुत लंबे समय तक नहीं रुकूंगी, साइड में कर लूंगी, उसको ढकने की कोशिश कर लूंगी, उसको कहीं ना कहीं से पिन लगा लूंगी, जो जैसी व्यवस्था बनेगा अपन वैसी कोशिश करेंगे। वही कोशिश भगवान के यहाँ भी करनी चाहिए। लेकिन बस ये नॉलेज होने के बाद में फिर अपन को उन वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फटे वस्त्र जैसे हम अपने उपयोग में लेने में सकुचाते हैं, वैसे ही भगवान के अभिषेक के लिए अच्छे सुंदर वस्त्र होना चाहिए। पूज्य आचार्य भगवंत तो कहते हैं हथकरघा के होने चाहिए। जिन हाथों से, जिन वस्त्रों को पहन करके हमें भगवान का अभिषेक करना, भगवान के चरण स्पर्श करना है, वो अहिंसक वस्त्र हो, हिंसक नहीं, ऐसे कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जय। और किन्हीं का कोई प्रश्न?
आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ डोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो वर्णम। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 विद्यासागर जी की जय। परम जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।